welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों प्रभास है नाराज अपनी को एक्टर पूजा हेगड़े से? क्या दीपिका पादुकोण कर रही है पीवी सिंधु की बायोपिक की तैयारी? क्यों कंगना रनौत ने अपने केस ट्रांसफर की अपील? क्या दीपिका पादुकोण एक ओलंपियन सुपरस्टार की बायोपिक में काम करने की कर रही हैं तैयारी? क्या दीपिका पादुकोण इंडिया की आन बान और शान पीवी सिंधु को सिल्वर स्क्रीन पर करेंगी प्ले? दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु के इस बैडमिंटन मैच के बाद यही हो रही है स्पेक्यूलेशन. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की जीन्स में है स्पॉट्स और ये एक बार फिर साफ हो गया जब उन्हें स्पॉट किया गया बैडमिंटन खेलते हुए ओलंपिक मेडल विनर पीवी सिंधु के साथ. दीपिका पादुकोण ने पीवी सिंधु के साथ बैडमिंटन खेलने की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस को सोशल मीडिया पर किया है शेयर. एंड दीपिका पादुकोण जिस तरह इस गेम में इन्वॉल्व लग रही हैं, उससे साफ है कि उन्हें ये खेल है कितना पसंद. दीपिका पादुकोण ने अपनी इन पिक्चर्स और वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जस्ट अ रेगुलर डे इन माई लाइफ, बर्निंग कैलोरीज विद @PVSindhu1. यानी सुपरस्टार दीपिका पादुकोण का वर्कआउट सेशन भी होता है विद नन अदर देन स्पोर्ट्स सुपरस्टार पीवी सिंधु. वहीं फैंस तो ऑलरेडी पीवी सिंधु की बायोपिक की अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, लगता है बायोपिक बनने वाली है. एक और यूजर ने लिखा, दैट मीन्स आई वाज राइट, वी आर गेटिंग द पीवी सिंधु बायोपिक. दीपिका वो तो सेंटर मैम वो तो यहाँ पर मैडम जी यहाँ पर देखा ही नहीं. दीपिका सामने दीपिका जी एक सोलो दीपिका जी वैसे आपको बता दें, दीपिका पादुकोण का बैडमिंटन और टेनिस दोनों में ही हमेशा से कीन इंटरेस्ट रहा है और इसका क्रेडिट जाता है उनके फादर प्रकाश पादुकोण को, जो खुद एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर थे. और यही वजह है कि बचपन से अपने डैड के साथ दीपिका पादुकोण ने बैडमिंटन खूब खेला है और वो इस गेम की है प्रो प्लेयर. वैसे दीपिका पादुकोण से अच्छा कैंडिडेट टू प्ले पीवी सिंधु ऑन स्क्रीन कोई नहीं हो सकता. दीपिका पादुकोण को बैडमिंटन खेलना भी आता है और वो पीवी सिंधु को अच्छी तरह से जानती भी हैं. ऐसे में ये फिल्म डेफिनेटली इंस्पायर कर सकती है मिलियंस ऑफ इंडियंस. वी जस्ट होप ये स्पेकुलेशन हो जाए सच. मूविंग ऑन, दीपिका पादुकोण के फाइनलाइज्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो शाहरुख खान के साथ पठान के ज्यादातर पार्ट्स को दीपिका पादुकोण शूट कर चुकी हैं और वो अब ऋतिक रोशन के साथ एक्शन फिल्म फाइटर बहुत जल्द शुरू कर सकती हैं. इसके अलावा दीपिका पादुकोण बिग बी के साथ हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न के हिंदी रीमेक में नजर आएंगी. यानी दीपिका पादुकोण के पास कई प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक लाइंड अप हैं. साथ में कर देना सर. हम लोग मेरा बर्थडे है बाबा. अरे अनिकेत गाड़ी देख पीछे हो जाए बोल ना. क्या फिल्म राधे श्याम के सेट पर सुपरस्टार प्रभास को पूजा हेगड़े ने दिया टफ टाइम? क्या पूजा हेगड़े के टैंट्रम्स की वजह से प्रभास ने उनसे बातचीत कर दी थी बंद? सेट पर क्या पूजा हेगड़े की मनमानी से फिल्म के मेकर्स भी हुए थे परेशान? रिसेंटली रिपोर्ट्स वायरल हो गई थी कि साउथ सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े के बीच बातचीत बंद है और इसकी वजह है पूजा हेगड़े के स्टारी टैंट्रम्स जो उन्होंने फिल्म राधे श्याम के सेट पर थ्रो किए थे. इन रिपोर्ट्स पर पूजा हेगड़े ने चुप्पी बनाई हुई थी. ऐसे में ये रूमर्स और भी वायरल हो रहे थे, लेकिन अब राधे श्याम के मेकर्स ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत बता दिया है. These reports are completely baseless. Prabhas and Pooja Hegde have great respect and admiration for each other. In fact, they share a great camaraderie off-screen and that has translated into some magical on-screen chemistry.
यही नहीं, मेकर्स ने पूजा हेगड़े को डिफेंड करते हुए उन्हें बताया पंक्चुअल और डेडिकेटेड स्टार। यानी पूजा हेगड़े के खिलाफ ये न्यूज की गई थी प्लांट। वैसे भले ही पूजा हेगड़े का नाम इस पूरी कंट्रोवर्सी से क्लियर हो गया, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो फिल्म के सेट पर अपने टेंट्रम्स के लिए बदनाम है, और इस लिस्ट में नाम आता है कटरीना कैफ, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान और रणवीर सिंह जैसे स्टार्स का। You need a better attitude. You call yourself an actress. When people come to adore you, you need a better attitude. भाई बीच में से मैडम हाथ निकालो मैडम। वो हटो पीछे। अरे हटो ना यार। नहीं सुन रहे। नंबर 1, सलमान खान। सलमान खान के साथ काम करना नहीं है आसान, और इंडस्ट्री में ढेर सारे लोग इस बात को जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म एक था टाइगर की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने फिल्म के सेट पर सबसे कह दिया था कि उन्हें वैनिटी वैन से कोई बुलाने नहीं आएगा जब तक वो खुद नहीं आ जाते। साथ ही उन्होंने सबसे कहा था टू रिपोर्ट ऑन टाइम, लेकिन वो खुद सबको वेट करवाते थे। नंबर 2, कटरीना कैफ। एक्ट्रेस कटरीना कैफ भी अपने स्टारी टेंट्रम्स और एटीट्यूड के लिए बदनाम है। रिपोर्टेडली कटरीना कैफ कभी डायरेक्टली फ्लाइट्स में एयर होस्टेसेस से बात नहीं करती। अपनी टीम के थ्रू वो मैसेजेस पास ऑन करवाती हैं, और रिपोर्टेडली एक बार फ्लाइट लैंडिंग के वक्त एयर होस्टेस द्वारा नींद से उठाए जाने पर कटरीना कैफ चीख पड़ी थी। नंबर 3, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह रहते हैं हमेशा चिल एंड काम, लेकिन कुछ वक्त पहले रिपोर्ट्स आई थी कि रणवीर सिंह ने गुंडे की शूटिंग के दौरान फ्लाइट में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड को लेकर काफी हंगामा किया था। नंबर 4, करीना कपूर खान। रिपोर्टेडली एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने इंडस्ट्री में एक नॉन सेट क्लॉज बना रखा है कि वो सिर्फ A-लिस्ट एक्टर्स के साथ काम करेंगी। यही वजह है कि अनुराग कश्यप ने करण जौहर के चैट शो पर कहा था कि करीना उनसे ये ना पूछें कि फिल्म में कौन है, बल्कि ये कि फिल्म में उनका रोल क्या है। नंबर 5, प्रियंका चोपड़ा। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी फिल्म के सेट पर अपने टेंट्रम्स के लिए बदनाम थीं। रिपोर्टेडली प्रियंका चोपड़ा ने अनजाना अनजानी के सेट पर अपने ड्रेस को लेकर इतना हंगामा किया था कि खुद मनीष मल्होत्रा को सेट पर प्रियंका चोपड़ा को पैसिफाई करना पड़ा था। यही नहीं, रिपोर्टेडली फिल्म मैरी कॉम के सेट पर भी प्रियंका चोपड़ा फिल्म मेकिंग में इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रही थी कि डायरेक्टर ओमंग कुमार उनसे हो गए थे अपसेट। ये कुछ ही नाम है। इनके अलावा सोनम कपूर से लेकर सोहा अली खान सेट्स पर स्टारी टेंट्रम्स की वजह से बदनाम रही हैं। आपको क्या लगता है, स्टार्स वर्क प्रेशर की वजह से कभी कभी इस तरह रिएक्ट करते हैं, या ये होता है इनका ईगो? Do share your views with us. कंगना रनौत ने जावेद अख्तर पर लगाया एक्सटॉर्शन और धमकी देने का आरोप। कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के खिलाफ एक केस किया फाइल। साथ ही कंगना रनौत ने क्यों कहा कि उनका भरोसा कोर्ट से उठ गया है। क्या जावेद अख्तर केस में कंगना रनौत की बढ़ रही हैं मुश्किलें? एक्ट्रेस कंगना रनौत जावेद अख्तर केस में हाल ही में अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुई। इस केस में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RR खान ने कंगना रनौत को वार्न किया था कि रिपीटेड समन के बाद कोर्ट में पेश न होने की वजह से उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा अगर वो 20 तारीख तक कोर्ट में पेश नहीं होती। और इसी वार्निंग की वजह से कंगना रनौत कोर्ट के बाहर हाल ही में नजर आई थी। लेकिन अब कंगना रनौत का आरोप है कि अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RR खान बायस हैं और वो चाहती है कि उनके केस की सुनवाई को ट्रांसफर किया जाए। कंगना रनौत के वकील का कहना है कि बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद जिस तरह कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ बार बार वारंट इशू करने की बात कही, इससे कंगना रनौत का फेट कोर्ट से खत्म हो गया है और वो चाहती हैं कि उनके केस की सुनवाई ट्रांसफर की जाए। वहीं जावेद अख्तर के लॉयर ने इस एलिगेशन को गलत बताया है और कहा है कि कंगना रनौत के लॉयर बिजार रीजंस देकर बार बार समन को इग्नोर कर रहे थे। यही वजह है 14 सितंबर को कोर्ट ने कहा था कि अगर कंगना रनौत कोर्ट के सामने पेश नहीं होती तो उनके खिलाफ वारंट इशू किया जाएगा।
वहीं इस केस में एक और बड़ा ट्विस्ट ये आ गया है कि कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के खिलाफ एक काउंटर कंप्लेन फाइल कर दी है। कंगना रनौत ने जावेद अख्तर पर एक्सटॉर्शन और धमकी देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जावेद अख्तर ने ऋतिक रोशन के साथ हुए उनके पब्लिक स्पैट के बाद अपने घर पर उन्हें बुलाया था और उन्हें डराते हुए कहा था कि वो ऋतिक रोशन को एक अपॉलजी लेटर लिखे। कंगना रनौत ने अपनी प्ली में कहा है कि वो जावेद अख्तर के डेफेमेशन केस से शॉक्ड हैं, क्योंकि जावेद अख्तर उनसे माफी मांगने की बजाय उन पर केस फाइल कर रहे हैं। ये मामला दिन ब दिन काफी बड़ा बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या कंगना रनौत की रिक्वेस्ट पर इस केस को ट्रांसफर किया जाता है और क्या कंगना रनौत के आरोप के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। Winner? He looks like a winner. मेरे दोस्त कह रहे हैं कि विनर है तो विनर है। खतरों के खिलाड़ी फिनाले ऑन एयर होने से पहले ही अर्जुन बिजलानी बने विनर। खतरों के खिलाड़ी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीजन पहुंचा आखिरी पड़ाव पर। अर्जुन बिजलानी की वाइफ ने अपने एक पोस्ट के जरिए अर्जुन बिजलानी के जीतने की न्यूज को ऑलमोस्ट किया कंफर्म। राहुल वैद्य और दिव्यांका त्रिपाठी के फैंस इस न्यूज को सुनकर हुए शॉक। क्या लाख कोशिशों के बावजूद मेकर्स शो के फिनाले को लेकर सीक्रेसी नहीं रख पाए बरकरार? सोशल मीडिया पर अर्जुन बिजलानी की फैन आर्मी सेलिब्रेशन मोड में आ गई है। हर जगह अर्जुन बिजलानी के जीतने की न्यूज वायरल हो रही है। इस शो की जबरदस्त सफलता की वजह से आज हर एक कंटेस्टेंट सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। वैसे फिनाले एपिसोड एयर होने से पहले आई इस न्यूज को ऑफिशियल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह अर्जुन बिजलानी की वाइफ नेहा ने अर्जुन बिजलानी के लिए सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट डाला है, उससे यही लग रहा है कि ये न्यूज है पूरी तरह से सच। अर्जुन बिजलानी की वाइफ ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई जान, आई नो व्हाट यू हैव डन, रियली यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। वहीं फैंस भी सोशल मीडिया पर अर्जुन बिजलानी की विन पर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, he has gone through a lot of things and suffered a lot. He wanted to win this show for his son and he did. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, it's his father's birthday. It's favorite Tuesday, Bappa Day. And with all the blessings, his hope won. Going through all the hard works, challenges, he made us all proud. You rock star. At the Arjun Bijlani. More power to you. Keep winning everything. वहीं सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशंस शुरू हो रही हैं कि दिव्यांका त्रिपाठी इस शो की रनर अप रही हैं। ऐसे में फैंस के बीच ये डिबेट शुरू हो गया है कि कौन था ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द विन। एक यूजर ने लिखा, दिव्यांका हैड विनिंग क्वालिटीज, नो डाउट दैट अर्जुन हैड डन स्टंट्स मोर देन दिव्यांका, बट शी नेवर सेड आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, फेस विद रोलिंग आईज। इफ अर्जुन डिजर्व्स द ट्रॉफी, देन राहुल टू डिजर्व्स इट। एनीवेज, किस्मत वालों को मिलते हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, frankly speaking, I'm happy for Arjun Bijlani for he won the show and also one of my favorites in the show. But at the same time, I felt Divyanka Tripathi was more deserving. For me, both are winners. आपको बता दें, ट्यूसडे को ही इस शो के कंटेस्टेंट्स ने फिनाले एपिसोड को शूट किया, जिसके बाद से अर्जुन बिजलानी के जीतने की न्यूज हर जगह वायरल हो रही है। अब देखना होगा इन रूमर्स के ऊपर खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स का क्या होता है ऑफिशियल रिएक्शन, एज इस लीक ने उनके ग्रैंड फिनाले प्लान्स की हवा निकाल दी है। कमिंग अप ऑन द शो, कौन सी कसम खाई है सिद्धार्थ शुक्ला के लुक अलाइक चंदन विल्फ्रीन ने? एक्ट्रेस सुष्मिता सेन सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अपनी डे टू डे लाइफ के ग्लिम्पसेस शेयर करती रहती हैं और रिसेंटली सुष्मिता सेन ने अपने एक रीसेंट वेकेशन के वीडियो को शेयर किया, जिसमें वो लश ग्रीनरी और नेचर को एंजॉय करती नजर आ रही हैं एंड शी इज डांसिंग ऑन द ट्यून्स ऑफ शिवा। अपने इस वीडियो को सुष्मिता सेन ने कैप्शन दिया #rains, #flow of life, #carefree, #abandonment and of course rhythm of Shiva, #happiness, says at Preetam Shikhare. But dancing in the rain I find hard to resist ever since my childhood. #sharing, #a piece of me, flowing with the rhythm of life. Love you guys.
सैफ अली खान की दोनों सिस्टर्स सोहा अली खान और सबा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपने डैड लेट मंसूर अली खान पटौदी को याद किया। अपने डैड की 10th डेथ एनिवर्सरी पर सोहा अली खान और सबा अली खान ने इन पिक्चर्स को शेयर करके अपने डैड को याद किया। सोहा अली खान के साथ पिक्चर में उनकी डॉटर इनाया नोमी खेमू भी नजर आ रही हैं। सारा अली खान इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की वादियों को एंजॉय कर रही हैं और रिसेंटली सारा अली खान की मुलाकात हुई विद ब्रेव सोल्जर्स और सारा अली खान ने अपनी इस मीटिंग की एक पिक्चर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, "So thrilled to meet the heroes that make us feel safe, secure and protected. Thank you for all that you do for us. जय हिंद।" एक्ट्रेस अनन्या पांडे हाल ही में मालदीव से छुट्टियां मनाकर लौटी हैं और लगता है अनन्या पांडे का वेकेशन हैंगओवर खत्म नहीं हुआ है। अनन्या पांडे ने सोशल मीडिया पर अंडर वाटर स्विमिंग के एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, "Swimming with the green sea turtle, one of the most humbling experience of my life. Our planet is so big and beautiful and is home to such unique, magnificent creatures. We must protect it at all costs before it's too late." पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयजा खान ने अपने एक वीडियो से लेट एक्टर श्रीदेवी को दिया ट्रिब्यूट और अब आयजा खान का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आयजा खान श्रीदेवी के आइकॉनिक सॉन्ग मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं पर परफॉर्म करती हुई दिख रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की यादों को जिंदा रखने की किसने शुरू की मुहिम? सिद्धार्थ शुक्ला की कमी को टीवी और सिल्वर स्क्रीन पर पूरी करने की किसने खाई कसम? क्या सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस इस कोशिश को करेंगे अप्रिशिएट? सिद्धार्थ शुक्ला के लुक अलाइक चंदन विल्फ्रीन की नई मुहिम। सिद्धार्थ शुक्ला की 2 सितंबर को हुई डिमाइस के बाद अगर सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला के किसी फैन ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी है तो वो चंदन विल्फ्रीन ही है। चंदन विल्फ्रीन सिद्धार्थ शुक्ला के पॉपुलर डायलॉग्स को मिमिक करते हैं और उन्हें अपने वीडियो में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जहां सिद्धार्थ शुक्ला के कुछ फैंस को चंदन विल्फ्रीन की ये कोशिश अच्छी लगती है, वहीं कुछ फैंस को लगता है चंदन विल्फ्रीन सिद्धार्थ शुक्ला की डिमाइस को यूज कर रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। और अब चंदन विल्फ्रीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की मेमोरीज को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। चंदन विल्फ्रीन का कहना है, "For myself and as Siddharth's fan, I respect everybody's views and it doesn't matter to me because my aim is unstoppable and it's to keep Siddharth Shukla's presence alive amongst us and doesn't matter how much extent some people will go to, either hacking or reporting my account. I will keep my idol, Mr. Siddharth Shukla, alive." चंदन विल्फ्रीन का कहना है कि अब तक सिद्धार्थ शुक्ला के बनाए गए उनके वीडियोस को अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस मिला है और वो ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। At this very moment, I feel very overwhelmed and a mix of emotions. Nobody can fulfill the loss and the gap of Mr. Siddharth Shukla. I have been a fan of him since the olden days when he appeared in Humpty Sharma Ki Dulhania. When he came in Big Boss 13, he became my inspiration and my idol. That's when I started doing his videos on TikTok. वहीं चंदन विल्फ्रीन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हें मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जब से उन्हें पता चला है कि उनके वीडियोस को देखकर कुछ सिड फैंस को खुशी मिल रही है, it makes him keep going. Well, if you're asking about people, I don't categorize people's comments as positive or negative. However, I'm getting mixed reactions, where people are very emotional, they take pictures with me and they give me blessings and ask me to keep going with what I do. I feel very nice when I hear that people are happy to see Siddharth's video. That gives me more strength and a strong vibe to keep going. यानी सिद्धार्थ शुक्ला के लुक अलाइक चंदन विल्फ्रीन को सिद्धार्थ शुक्ला के कुछ फैंस ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की लार्जर देन लाइफ लेगेसी को कंटिन्यू रखने और जिंदा रखने के लिए चंदन विल्फ्रीन को करना होगा जी जान लगाकर काम, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की पॉपुलैरिटी के करीब तक भी पहुंच पाना चंदन विल्फ्रीन के लिए होगा एक टफ टास्क।